वायु प्रदूषण से ग्रस्त दिल्ली को साफ हवा दिलाने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराने की योजना बनाई गई है। इस बारिश को क्लाउड सीडिंग तकनीक के इस्तेमाल से कराई जाएगी। 3 जुलाई के बाद के मौसम को अनुकूल मानते हुए 4 से 11 जुलाई की तारीख को चुना गया है। इस परियोजना में 5 विमान शामिल होंगे जो बादल में रसायनों का छिड़काव करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर और पुणे मौसम विभाग को सौंपी है। इस ट्रायल में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो आइए जानते हैं ये आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग है क्या और होती कैसे है। आर्टिफिशियल रेन बिना मौसम बरसात कराने की एक प्रक्रिया है जिसे क्लाउड सीडिंग तकनीक की मदद से कराया जाता है। इस प्रक्रिया में बादलों पर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। यह छिड़काव बादलों में बूंदों के बनने की गति को बढ़ा देता है जिससे बारिश होने लगती है। इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड सीडिंग तकनीक में इन रसायनों को मिक्स किया जाता है। फिर मौसम वैज्ञानिक नमी युक्त बादलों की पहचान करते हैं और तैयार किए गए फार्मूले को बादलों में छिड़का जाता है। इस छिड़काव से बादलों में बन रहे बारिश के बूंद एक दूसरे से आकर्षित होने लगते हैं जिससे बूंदों का भार बढ़ जाता है और यही जमीन पर बारिश के रूप में गिरते हैं। इस प्रक्रिया में छिड़काव के लिए विमान, ड्रोन या रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन अनेक परेशानियों से निपटने के लिए कराई जाती है। वायु की गुणवत्ता को सुधारने से लेकर सूखे से परेशान क्षेत्रों को राहत दिलाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में सूखे की समस्या से बचने के लिए 60 और 70 के दशक में कई बार आर्टिफिशियल रेन कराई गई है। चीन ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया है। भारत में 50 के दशक में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आर्टिफिशियल रेन कराई गई है। अब दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी आर्टिफिशियल रेन कराने की योजना बनाई गई है। यहाँ आर्टिफिशियल रेन के ट्रायल के लिए कम हवाई सुरक्षा वाले इलाके को चुना गया है। उत्तर पश्चिम और बाहरी दिल्ली के इलाके में 5 विमान उड़ान भरेंगे। प्रत्येक उड़ान 90 मिनट की होगी जो 100 वर्ग मीटर को कवर करेगी। उड़ान के दौरान फ्लेयर सिस्टम से एक रासायनिक मिक्स का बादलों में छिड़काव किया जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अधिक कृत्रिम बारिश कराई जाती है। यह देश एक शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र है जहां वर्षा बहुत कम होती है। यूएई में जल स्रोत सीमित है और पीने के पानी की भारी आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने क्लाउड सीडिंग को बड़े पैमाने पर अपनाया है। भारत में सबसे पहले कृत्रिम बारिश 1951 में पश्चिमी घाट पर की गई थी। टाटा फर्म द्वारा जमीन आधारित सिल्वर आयोडाइड जेनरेटर का उपयोग करके यह प्रोग्राम किया गया था। टाटा फर्म द्वारा जमीन आधारित सिल्वर आयोडाइड जेनरेटर का उपयोग करके यह प्रयोग किया गया था। हालांकि 1983, 1984, 87 और 1993-94 में तमिलनाडु में भी सूखे से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराई गई थी। 2003 और 4 में कर्नाटक और उसी दौरान महाराष्ट्र में भी कृत्रिम बारिश के प्रयोग हुए थे। कृत्रिम बारिश एक आधुनिक तकनीक है जो विशेष परिस्थिति में उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह प्राकृतिक वर्षा की जगह नहीं ले सकती। इसे करने के लिए मौसम की उपयुक्त स्थिति, बादलों में नमी और सटीक वैज्ञानिक गणना की जरूरत होती है। यह दिल्ली से प्रदूषण कम करने का तात्कालिक और अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन अगर दिल्ली के लोगों को साफ सुथरी हवा में सांस लेना है तो इसके लिए जहां सरकार को अस्थायी और दूरगामी योजनाओं पर काम करना होगा, वहीं इसमें जन भागीदारी को भी बढ़ावा देना होगा। तभी एक अस्थायी समाधान निकल सकता है।